आज हम बात करेंगे हमारे देश की जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, उसका क्या हाल है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने रिपोर्ट दिया है कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है ये पूरी तरीके से फ्रॉड है, फ्लॉप है। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, सरकार इकोनॉमी से रिलेटेड जो आंकड़े देती है 50% वो गलत, झूठे हैं, पूरी तरीके से फ्रॉड है। इंडिया की इकोनॉमी जो हमारी सरकार दावा करती है कि 3.8 ट्रिलियन है। ध्यान देना, हमारी सरकार दावा करती है कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है 3.8 ट्रिलियन है, लेकिन जो माहिरीन है, जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है और साफ और वाज़े अल्फाज में वो कहते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पूरा उसका जो हजम है मईशत का वो 2.5 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं है। जो एक्सपर्ट हैं वो कितना बता रहे हैं? 2.5 ट्रिलियन, यानी ढाई ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी बता रहे हैं। और सरकार बढ़ा चढ़ाकर कितना बता रही है? 3.8 ट्रिलियन इकोनॉमी बता रही है। जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से लेके आज तक सीएजी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। सीएजी की रिपोर्ट नहीं आ रही है, उसके पीछे वजह यही है कि सरकार में अंदर अंदर बहुत बड़े घपले घोटाले हो रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट नहीं आने की वजह यह है कि अगर सीएजी की रिपोर्ट आती है तो सरकार नंगी हो जाएगी, इसकी जो पॉलिसी है वो पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएगी और ये इनकी जो झूठे जो आंकड़े हैं ये जनता के सामने सब सामने आ जाएंगे। इसीलिए ये लोग सीएजी की रिपोर्ट आने नहीं दे रहे हैं। और सीएजी जो कि 2014 से पहले रिपोर्टिंग बराबर करती थी इकोनॉमी का और जो प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर क्या लेन देन में जो भी गड़बड़ी रहती थी बताती थी, लेकिन सीएजी ने भी रिपोर्ट देना बंद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि हमारे देश में मोदी के काल में जो गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं, उन सबको दबाया जा रहा है। देश की जनता को यह समझने की जरूरत है। अगर देश की जनता इसे नहीं समझेगी तो हमारा देश माली तौर पर बहुत ही पीछे चला जाएगा। वैसे भी हमारा देश दुनिया में नंबर 1 कर्जदार देश हो चुका है। जय हिंद।